देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज गिव डिफरेंस बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, गिव डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल। सो इसको आगे करने से पहले ना मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं। देखो डायग्राम, आपने, ये है पोलन मदर सेल, इधर देखते हैं, दिस इज पोलन मदर सेल। इससे आए हैं ये 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, सेपरेट हो गए, ड्राई हो गए और पोलन ग्रेन बन गए। कैसे? अब इसकी एक की डायग्राम हम देखेंगे, एक को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, ठीक। एक को कैसे करेंगे, इधर मैं बड़ा बना लेता हूं इसको, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब यहां पे हम एक माइक्रोस्पोर बना रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं ताकि आप समझ सको। इसके ये वाली लेयर है इंटाइन, अंदर की लेयर। इसके सराउंडिंग में एक और लेयर बनाता हूं मैं, मोटी लेयर, दिस इज एक्साइन, दिस इज आउटर लेयर। आउटर लेयर एक्साइन पे मैं 3 पोर्स बना देता हूं। तो एक पॉइंट यहां पर भी क्लियर हो रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस, इंटाइन इनर लेयर कंटिन्यूअस। ये बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, ये बनी है स्पोरोपोलिनिन की, और ये आउटर है, ये इनर है। 3 डिफरेंस हो गए, ये क्वेश्चन डन हमारा। इसके अगला क्वेश्चन क्या है, वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल। क्यों? क्योंकि ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से ही संबंधित है ये दोनों क्वेश्चन। सो अब क्या बनाते हैं हम, सेल बनाते हैं। ये सेल है, दिस इज वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल, और ये छोटी सेल जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बिगर सेल, सॉरी वेजिटेटिव सेल बिगर सेल, बड़ी है, और ये सेल छोटी है, एक डिफरेंस। उसके बाद में इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप है, इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप है, दूसरा हो गया डिफरेंस। ये 2 मेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है और ये पोलन ट्यूब बनाती है। 3 डिफरेंस हो गए इसके। अब इस डायग्राम को समझना है आपने। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं पॉइंट्स में, क्योंकि डायग्राम बनाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें पॉइंट्स लिखने के मार्क्स मिलेंगे पेपर में। यहां हम एक्साइन लिखते हैं, यहां इंटाइन लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये आउटर लेयर। क्या है ये, इट इज इनर लेयर। क्या है ये, इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है ये, इट इज कॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब जर्म पोर्स आर प्रेजेंट, जर्म पोर्स आर प्रेजेंट। तो जर्म पोर्स वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, क्योंकि ये किसकी बनी है, आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दिस इज द मोस्ट इनर्ट सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। ना इस पे कोई एसिड का अटैक होता है, एसिड का अटैक नहीं होता, अल्कली का अटैक नहीं होता, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का अटैक नहीं होता, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता।
सो एसिड अल्कली यानी बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, हाई टेम्परेचर और एंजाइम इसको डिग्रेड कर ही नहीं सकते, उसका बना है ये एक्साइन लेयर। सो इतने हार्ड पार्ट की, इतने हार्ड स्ट्रक्चर की एक्साइन बनी है, इसीलिए तो सालों साल तक पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने में सक्षम रहता है, क्योंकि उसके अंदर की स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होती। तो जर्म पोर्स प्रेजेंट है, मोनोकोट में एक होता है, 1 इन मोनोकोट, germ pore is 1 in monocote and 3 in dicote। और इसमें कॉन्टिन्यूस है तो जर्म पोर एब्सेंट है, यहां पे लिख देते हैं हम जर्म पोर एब्सेंट। सो थर्ड पॉइंट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। इसमें मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, एसिड अल्कली टेम्परेचर और एंजाइम, यही इसका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोरोपोलिनिन। क्या पॉइंट्स लिखेंगे? इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ pollen grain, that is exine. It is not degraded by strong acids, it is not degraded by strong alkalis, it is also not degraded by high temperature. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known, यानी अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता ही नहीं चल पाया है। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए हैं एक्साइन और इंटाइन के। अगर एक्साइन का अलग से पॉइंट आए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्साइन तो लिख दोगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटाइन अलग लिख दोगे, एक्सप्लेन एक्साइन लिख दोगे, एक्सप्लेन इंटाइन लिख दोगे, डिफरेंस लिख दोगे। पोलन वॉल लेयर को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन दी पोलन वॉल लेयर, एक्सप्लेन दी पोलन वॉल लेयर्स, एक्सप्लेन दी पोलन वॉल, इन सभी का आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ए और बी करके आप लिख दोगे इनको। और इनके अलावा भी ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड होती है, डिटेल में अगर हम करें तो इंटाइन होती है, फिर उसके ऊपर ये जो एक्साइन है, एक्साइन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड एक्साइन और एक्ट एक्साइन, एक्ट एक्साइन भी फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, तो कुल मिला के 5 होती हैं। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, 3 लेयर, इन तीनों से मिलकर के बनती है एक्ट एक्साइन, ये बनती है एंड एक्साइन, इन दोनों से मिलकर के एक्साइन, और ये इंटाइन, इस तरह से 5 लेयर है। ये आगे के क्वेश्चंस में हम करेंगे। I hope this is very much clear to you now.